this, she chose a very difficult path, the path of penance. She went into the forest and began meditating for Lord Mahadev. First, she practiced penance by eating only fruits and flowers. But her devotion was so deep that she slowly gave up fruits and flowers too. She would only eat dry bilva leaves. And then there came a time when she gave up food and water completely. She just kept chanting Lord Mahadev's name without eating or drinking anything. दादी माँ कहती हैं, हाँ, ये बात सुनकर देवी पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा, मुझे महादेव को अपना पति बनाना है और मैं बनाऊंगी। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत मुश्किल रास्ता चुना, तपस्या का रास्ता। वो जंगल में चली गई और वहीं पर महादेव का ध्यान करने लगी। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाकर तपस्या की, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने धीरे धीरे फल और फूल भी छोड़ दिए। वह केवल सूखे बेलपत्र खाती थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भोजन और पानी पूरी तरीके से त्याग दिया। उन्होंने बिना कुछ खाए पिए बस भगवान महादेव का नाम जपना जारी रखा। रिया, that's so difficult। रिया कहती है, यह तो बहुत मुश्किल है। ग्रैंडमदर, yes रिया, so difficult। Her penance was so great that all the gods and goddesses and sages were amazed. Her body became very weak, but her resolve to be with Lord Mahadev was very strong. Then all the gods came and blessed her, telling her that her penance would surely be successful and that Lord Mahadev would indeed marry her। दादी माँ कहती हैं, हाँ रिया, बहुत मुश्किल था ये तपस्या करना। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि सभी देवी देवता और ऋषि चकित रह गए। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन भगवान महादेव के साथ रहने का उनका संकल्प बहुत मजबूत था। तब सभी देवता आए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए कि उनकी तपस्या निश्चित रूप से सफल होगी और भगवान महादेव उनसे विवाह करेंगे। And it was true. Her penance was a success. Lord Mahadev accepted her and married her. This is how Devi Parvati, because of her hard work and her penance, came to be known as Devi Brahmacharini। और यह सच था, उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान महादेव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह किया। इस तरह देवी पार्वती अपनी कठिन तपस्या के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी जाने लगी। The grandmother closed her book and looked at the children and smiling। दादी ने अपनी किताब बंद कर दी और बच्चों को देखकर मुस्कुराई। Grandmother, so children, what do we learn from this story? फिर दादी माँ बच्चों से पूछती हैं, तो बच्चों,
तो बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? टिंकू, वी शुड नेवर गिव अप। टिंकू बोलता है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मीना, एंड वी शुड वर्क वेरी हार्ड। मीना कहती है, और हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। राजू, इफ वी हैव अ ड्रीम वी शुड गिव इट आवर ऑल। राजू कहता है, अगर हमारा कोई सपना है तो हमें उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। रिया, एंड वी शुड फास्ट। छोटी सी रिया कहती है, और हमें व्रत रखना चाहिए। Grandmother laughing. Riya, not by fasting, but by working with full dedication. From this story, we learn that if we do anything with a pure heart and complete devotion and patience, we will surely reach our goal, just as Devi Brahmacharini found Lord Mahadev through her penance. You too can fulfill your dreams with your hard work. दादी हंसते हुए कहती है, रिया, व्रत रखकर नहीं बल्कि पूरी लगन से काम करके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी काम को शुद्ध मन से पूरी लगन और धैर्य के साथ करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जैसे देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या से भगवान महादेव को पाया, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। The children looked at each other and clapped happily. They had understood that anything can be achieved with hard work and dedication. And from that day on, they too would put their full effort into their small tasks so that their dreams could come true. बच्चों ने एक दूसरे को देखा और खुशी से ताली बजाई। वे समझ गए थे कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और उस दिन से वे भी अपने छोटे छोटे कामों में पूरा प्रयास करने लगे ताकि उनके सपने सच हो सकें। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। हैप्पी नवरात्रि।